नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। परिक्रमा प्रारंभ हो गई है और ये जो पीछे आश्रम दिख रहा है वासुदेवानंद सरस्वती जी का आश्रम है और वासुदेव कुटीर द्वारा संचालित, जो कि हम लोग कल गए थे तिलकवाड़ा में, वहीं का है। तो ये आश्रम पे हम लोग रुके थे। महाराष्ट्र के प्रभु जी लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से। 7:15 बज गई है तकरीबन। अभी थोड़ी सी बज रही है यहाँ पर, बाकी आगे पक्का रोड है डामर का। एक रास्ता यहाँ से नीचे से भी है आश्रम के उस तरफ से, लेकिन वहाँ से मार्ग जो है कट गया है। हम लोगों ने देखा था जाके, तो रास्ता नहीं है। और महाराज जी लोगों ने भी मना करा कि यहाँ से तो चलो जैसे तैसे आप थोड़ा बहुत पार हो जाओगे, लेकिन आगे जाके नहीं होगा। आगे जाके रास्ता पूरा कट गया है। उत्तरवाहिनी के टाइम पे बनाया था, परंतु अभी कट गया है। तो अभी आपको जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अभी इसी मार्ग से ऊपर से चले जाओ और फिर गरुड़ेश्वर में आपको मैया के दर्शन हो जाएंगे और बीच बीच में मैया दिखती रहेंगी। तो हमने बोला ठीक है फिर, अब क्योंकि रास्ता नहीं है तो ऊपर से ही जाना है। बाकी कल हम लोगों को बहुत आनंद आया, क्योंकि हम कल जितना भी चले मैया के घाट से ही चले और तकरीबन बहुत ज़्यादा ही चले थे। तो अब आज तो हमारा जो है रोड मार्ग रहेगा थोड़ा, और चलते हैं आगे और नर्मदे हर करते हैं। मैया की परिक्रमा अब यहाँ से वास्तविक रूप में हमारी चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग रोड से अंदर आश्रम में थे। अब यहाँ से हमारी परिक्रमा प्रारंभ है। तो चलिए नर्मदे हर। गांव के प्रभु जी द्वारा चाय प्रसादी सभी परिक्रमा वासियों को। अभी समस्त परिक्रमावासी एक साथ भजन की सुर संगीति में आगे की ओर, है ना, भजन का आनंद लेते हुए। अभी का मार्ग कुछ ऐसा है। अभी हम लोग रेंगन गांव से गरुड़ेश्वर की ओर जा रहे हैं और कुछ इस प्रकार का मार्ग मिल रहा है हमें। जगह जगह पे चूरियां पड़ी हैं, कुछ जगहों पे मिट्टी मिल जाती है, बाकी बहुत सारी चूरियां हैं। और अभी मैया बाबा सब हैं हमारे साथ में, परंतु हो सकता है कि फिर बिछड़ जाएं, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं हम लोग और फिर आगे पीछे होते हुए कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिले तो फिर बाकी तो सब मैया पे है। हम लोग मैया के भरोसे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अभी गरुड़ेश्वर यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। पहुँच जाएंगे हम लोग 10-11 बजे तक।
अभी काफ़ी देर चलने के बाद में माँ नर्मदा के पावन दर्शन हुए हैं। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि गौ माता भी हैं, कामधेनु गौ माता सब हैं यहाँ पर। और यही होती है एक सुंदरता, जिस सुंदरता का हम अनुभव कर रहे हैं। और आप भी हमारे साथ में परिक्रमा कर रहे हैं और मैया के अनुभव कर रहे हैं। और जी परिक्रमा मार्ग में धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी हमारा स्टॉप आ रहा है अंकटेश्वर, जो कि थोड़ी दूर में है। फिर अंकटेश्वर के बाद में गरुड़ेश्वर। हम लोग तकरीबन अभी 5 से 6 किलोमीटर चल के आए हैं और अभी बैठने के लिए भी कोई स्थान नहीं मिला है, तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखिए मैया का विशाल रूप, बहुत सुंदर। यहाँ पे एक छोटे से बाल गोपाल भी हैं। नर्मदे हर। महाराज जी क्या मछली पकड़ने आए हैं आप? घूमने नहाने आए मैया जी में? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं और अभी हम लोग जाएंगे अंकटेश्वर की ओर। कितनी दूर महाराज जी? 5.2। अरे लेकिन ये उस तरफ कैसे दिखा है? किस तरफ? मैया तो इधर है देखो। हाँ हम राइट साइड में रख के चल रहे हैं। मैप गलत रखा है आपने महाराज जी। क्या गलत है? ये गरुड़ेश्वर यहाँ दिख रहा है, हम यहाँ है, हमें इस तरफ जाना चाहिए। गरुड़ेश्वर है तो ये यहाँ क्यों दिख रहा है? आपने उल्टा पकड़ा है। कपिल नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग माँ नर्मदा के घाट पर वहाँ ऊपर से उतर के आए हैं। ये मैया का घाट। और अभी नीचे से चरण स्पर्श करके मैया के ऊपर की ओर जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तकरीबन 10 मिनट से बैठे हुए हैं। फिर हम लोग नीचे आए थे, मैया को स्पर्श करके जल ग्रहण करके अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। और अंकटेश्वर जाना है तो हम लोग मार्ग में मैया का अच्छा तट मिल गया था तो हम लोग बैठ गए थे। अब चलते हैं आगे की ओर। सब बैठे हैं परिक्रमावासी और हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं अंकटेश्वर की ओर। अभी हम लोग मैया के तट पे ही चल रहे हैं। मैया का तट थोड़ा सा नीचे है, उससे थोड़ा ऊपर है और तट वाला ही मार्ग मिला हुआ है पूरा। और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज धुंध इतनी ज़्यादा है कि 10:30 बज गई है। फिर भी देखिए अभी ये पुल है सामने, अंकटेश्वर आ गया है और थोड़ी दूर में गरुड़ेश्वर है, 1 किलोमीटर तकरीबन। और ये देखिए धुंध देखिए कितनी सारी है ना, कितनी सारी धुंध है। तो ये जो मौसम है ये प्रतिदिन बदलता जा रहा है। कभी ठंड हो जाती है तो कभी गर्मी हो जाती है। दोपहर में कभी बहुत ख़तरनाक धूप लगती है और कभी अच्छी खासी हवा चल रही होती है। अभी आज अच्छा मस्त ठंडा माहौल है और उस पार का ज़्यादातर माहौल दिख ही नहीं रहा है। और उस पार पे वरुणेश्वर है और इस पार पे गरुड़ेश्वर है। हम लोग गरुड़ेश्वर जा रहे हैं, उसके ठीक सामने वरुणेश्वर है। अब यहाँ पर तो अभी आगे का ही कुछ नहीं दिख रहा है सही कि ज़्यादा दूर पे क्या है। और ये पुल है सामने, डबल लेन, देख सकते हो आप। तो मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रकृति है उसी के हिसाब से चलती है।
उसी के हिसाब से ढलती है। नर्मदे हर महाराज जी। क्या वैसा रास्ता नहीं बना है, ऐसे ही चलना पड़ेगा धीरे धीरे। हमारे मैया बाबा और प्रभु जी तीनों जने नीचे उतर रहे हैं। हम तो उतर आए, उन तीनों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है उतरने में, क्योंकि स्थान वैसा उतरने योग्य नहीं है। तो तीनों जने मिलके एक दूसरे को सहारा देते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे है मैया का घाट है। और अभी इस ओर जाना है तो धीरे धीरे नीचे से ही जाएंगे, क्योंकि हमें नीचे का ही मार्ग चाहिए, तो नीचे के लिए ही आए हैं हम लोग। और यहाँ से ब्लॉक हो गया था तो हम लोग नहीं आ पा रहे थे, इसलिए थोड़ा ऊपर से चढ़ के इधर से आना पड़ा। मैया बाबा आ रहे हैं और अभी सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं, संपूर्ण रूप से आ गए हैं सूर्यदेव। आ जाइए, धीरे धीरे आइएगा। अभी मेरे परिक्रमावासी जो मेरे साथ में चल रहे थे वो लोग वहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पत्थर का रोड है, पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे जगह पे मैया के घाट पर। तो सभी परिक्रमावासी ऊपर की ओर चले गए हैं और मैं अकेला केवल यहाँ से आया हूँ। और अभी घाट के पास जा रहा हूँ, वहाँ पे घाट बना हुआ है, तो घाट पे बैठूँगा थोड़ी देर। तब तक मेरे परिक्रमावासी ऊपर से पूरा घूम के इस सोसाइटी के पीछे से उधर से एक रास्ता है, वहाँ से आ जाएंगे नीचे। हम चलते हैं, मैया के दर्शन करते हैं घाट पे। और यहाँ के है बहुत सारे पत्थर हैं और इन पत्थरों पे चलना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए सब उधर से चले गए, ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अच्छा है, किसी को तकलीफ़ ना हो, आराम से चले जाए। हमें क्या है, हम तो मैया के भरोसे हैं, मैया हमें ले जाएंगी मार्ग से। और चलते हैं आगे। और एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो डैम आपने देखा होगा वो पिछली बार मेरी वीडियो में, तो सामने वरुणेश्वर था। हाँ, वरुणेश्वर था, ये सामने मंदिर जो दिख रहा है वरुणेश्वर। यहाँ पे मुझे पकड़ लिया था, बाबा ने रोक लिया था, बोला था कि बम फूटने वाले हैं, आप नहीं जा सकते, 2 घंटे रुकना पड़ेगा। तो मैं 2 घंटे वहाँ रुका था। अभी मैं इस पार पे हूँ और इधर है वरुणेश्वर। अभी ऊपर की ओर चलते हैं और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे भोजन प्रसादी हुई हमारी और महाराज जी सबको प्रसादी दे रहे हैं। और यहाँ से ऊपर है हमारा कक्ष है, ऊपर चलते हैं। और यहाँ लिफ्ट भी है मगर अभी बंद है। जय महाकाली लिखा है गुजराती में। और कुछ बाल गोपाल मिले जो गेम खेल रहे हैं, तो उनसे पूछा शु नाम છે તમારા और कया गेम खेलो जो। तो ये एक हॉल है नर्मदे यार। और एक ये हमारा कक्ष, ये रहा आश्रम, हमारी पलटन, सभी लोग नर्मदे यार नर्मदे यार सबको मिल गया है। अभी हम लोग गरुड़ेश्वर के एक बाज़ार में घूम रहे हैं। मैं और बाबा आए हैं बाज़ार घूमने के लिए थोड़ा सा। और बाबा बाज़ार कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है बाज़ार। हम लोग थोड़ा सा बाज़ार देख रहे हैं, आप भी देखिए थोड़ा सा बाज़ार कैसा है। गरुड़ेश्वर का बाज़ार, हाँ गरुड़ेश्वर का बाज़ार है। ये फ़ोटो स्टूडियो है और पूजन सामग्री वगैरह, कपड़े की दुकान, बढ़िया है बाबा। यहाँ पे कपड़े वगैरह भी हैं, कपड़े की दुकान है, रिक्शे वगैरह हैं।
ये वाला मार्ग जो है परिक्रमा मार्ग रहेगा कल का हमारा, क्योंकि आज हम लोग गरुड़ेश्वर में रुक रहे हैं। और कल कहाँ जाएंगे महाराज अपन? केवड़िया जाना है ना शायद हमें कल। हाँ, एक केवड़िया आएगा और फिर बाकी का हम लोग पता करेंगे कल कहाँ जाना है। बाकी आज रुक रहे हैं और अभी मंदिर के दर्शन नहीं करे हैं मैंने, भैया बाबा ने भी नहीं करे ना बाबा, अभी बाबा के भी दर्शन नहीं हुए हैं। तो हम लोग दर्शन कल सुबह करेंगे और सुबह दर्शन करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी यहीं से महाराज जी हमें कहीं से ऊपर जाना है, ये इसी साइड है ना? हाँ, अभी गाड़ी आ रही महाराज जी, देख के ना। हमारे महाराज जी रोड क्रॉस कर गए हैं, हमारा बच्चा है, देख सुन के क्रॉस करना पड़ेगा। अभी चलते हैं आश्रम की ओर। वो बोले बजरंगबली, तो वो बोले कि ना हमारे लिए भी ला दो, तो उनके लिए भी लेने गए वो कमंडल। नहीं, आपका ले लिए थे। हाँ, मेरा ले लिया था। हाँ, तो फिर ना दूसरा वाला बोलते कि मेरे लिए भी ले आना, तो मैंने बोला कि हाँ आप ये रख लो, तो फिर मैं वो लोटा ले लूँगा। लेकिन लोटे के लिए गया तो लोटा बहुत महंगा पड़ रहा था, तो रहने दो, काम तो दोनों एक ही करेंगे। हम लोग को भी लेना तो पूछे तो नहीं मिला, आप वो चम्मच में रखते। मैया के पास रख दीजिए। मैया के पास। नर्मदे यार भैया, नर्मदे यार। वीडियो बना रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं कहीं वाला नहीं। नर्मदे यार, मुझे माफ। कितना दिन हुआ? मेरे को तकरीबन 50 दिन हो गए। 50 दिन हो गए। ओमकारेश्वर 50 दिन हो गए। बहुत मस्त चल रहे हैं। धीरे धीरे चल रहे ना, और क्या है, पैर में चप्पल नहीं है तो धीरे धीरे चलना पड़ता है। और दिन हमारे हम भी जाने वाले सोते आपके। बिल्कुल आई। वो है नीचे की साइड में है, परिक्रमा से ये है नीचे की साइड में। नहीं आ सकता, सब नहीं आ सकता भक्ति में, सब लोग नहीं आ सकता भक्ति में। पूरा गाँव क्यों नहीं आता? जो जीव को परम कल्याण करना है माँ नर्मदा को, शिव बाबा को, उसको ही हुक्म होता है। घर वाले बोलते हैं, घर वाले नहीं जाना, तकलीफ होगी, ठंड लग रही है, बीमार हो जाएंगे, लेकिन भगवान का परम कल्याण करना है, तुमको वाइब्रेशन आया कि नहीं, हमको जाना ही है, मत जाओ, बीमार हो जाएंगे, तकलीफ आएगी, ठंड लग रही है, ऐसा घर वाले बोलते हैं। तो भी तुमको नहीं सुना नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की आवाज आई है, परम कल्याण करने की आवाज आई है, इसलिए तुमको वाइब्रेशन आया और ऊर्जा जगी और तुम यहाँ तक आ सका। नर्मदा किनारे एक रात सोने का 1000 गुना पुण्य है। कितना? 1000 गुना। 1000 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ मेकल पर्वत पर 10,000 करोड़ साल तक मेकल पर्वत पर महादेव जी ने तप किया। तप के बिंदु में से एक कन्या प्रकट हुई। महादेव जी के तप के बिंदु में से एक कन्या प्रकट हुई। तप की कन्या हाथ जोड़कर खड़ी रही। ब्रह्मा विष्णु बोला कि तू महादेव जी की तपस्या के बिंदु में से प्रकट हुई है, तू महादेव जी की लड़की हो, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ। लेकर कन्या तुम पृथ्वी लोक पर जाओ। माँ बोली मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? ये सब संसारी लोग स्नान करेगा, वो मैं पाप कहाँ रखूंगी। महादेव जी बोला तुम्हारे किनारे जोगी जति ऋषि मुनि गंधर्वो किन्नरो नागो स्वर्ग की अप्सराओं देवो ऋषियों मुनियों पितरों तुम्हारे किनारे किनारे तपस्या ही करेगा। कंकर इतना संकर, कंकर कंकर में महादेव जी बोला मेरा वास होगा। कंकर इतना
अमरकंटक के कुंड में माँ छुपा कर बैठी है। देवो बोला धीरे धीरे से बाहोरी माँ नर्मदा मैया, चुप चुप के बाहोरी माँ नर्मदा मैया, शांत शांत से बाहोरी माँ नर्मदा मैया। तभी माँ पुकार सुनकर माई की बगिया में अमरकंटक के कुंड में माँ बैठी है। माँ एक लट बाल काटी है, एक लट जो पूरी आ जाए तो दुनिया डूब जाए। शिव की लड़की, शिव की तपस्या के बिंदु में से प्रकटे लड़की पूरी आ जाए तो दुनिया डूब जाए। एक लट बाल काटी माँ, हर हर नर्मदे घर घर नर्मदे, सबका परम कल्याण करने के लिए माँ कभी किसी को भूखा नहीं रखती। ऐसी भोली भाली माँ है। परसों एक भाई बहुत थका था, बुजुर्ग था, 60 साल का, बहुत थका था, बीमार हो गया था। तो मैं बोला भैया तुम 2-3 दिन यहाँ आराम करो, 2-3 दिन। बापू कुर्सी पर बैठो, 2-3 दिन आराम, कुर्सी पर बैठो, 2-3 दिन बाद आराम करो। सुबह में तो 11 बजे चला गया। मैं बोला क्यों भाई कि रात को ऐसा हुआ, मुझे वाइब्रेशन हुआ कि माँ मुझे ऐसा करती थी, मेरी थकावट, मेरी बुखार कहाँ चली गई। इतना हुआ चल भी नहीं सकता था। दूसरे दिन 10 बजे तो चलने लग गया। जब तुम रात को सोते हो तुम्हारी माँ थकावट उतारती है, तुमको लाड करती है, किसी को भूखा नहीं रखती है। दिन साधु वृंदावन का आया, शाम हो गई थी, संध्या, रास्ता भूल गया, संध्या हो गई, जंगल आता। अभी हम क्या करेंगे, वरुबाग आ जाएगा, डिपड़ा आ जाएगा, जंगल है, शाम हो गई है, कहाँ जाएंगे, 3 रास्ता है, कहाँ से जाए। एक कुत्ता आया, कुत्ता इसके पास 3 चिंता में थे, यहाँ कुत्ता खड़ा है, कुत्ता भाव 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 करने लगा। और जहाँ कुत्ता गया, ये रास्ते पर वो चला तो ये गरुड़ेश्वर आ गया। वो महात्मा बोलते थे कोई भी संकेत से माँ संकेत को भेजती है। तुम्हारी कोई अंदर से आवाज आए तो समझना कि माँ का संकेत है। भगवान गले में नाग डमरू इसका स्वरूप लेकर नहीं आता है, किसी को संकेत भेजता ही है। जाओ या भक्त चिंता में है। नरसिंह मेहता का पावन काम भगवान किया, लेकिन नरसिंह मेहता चिंतन ही करते थे, चिंता भगवान की। हम पूरे दिन भगवान को भजते हैं, चिंतन करते हैं, तो भगवान की जिम्मेदारी है, पूरे घर की जवाबदारी भगवान की है। नरसिंह मेहता का मामेरा पूरा, हुंडी स्वीकारी, श्राद्ध को भोजन जिमाया, लक्ष्मी नारायण आ गया भोजन खिलाने के लिए। फिर भगवान की जवाबदारी, चिंतन तुम्हारा, चिंता भगवान की। समझते हो मैं बोली? सत्य सत्य। चिंता भगवान की और चिंतन हमारा। ऐसा संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाग्य में है साधु संत हो जाए तो अच्छा है, लेकिन संसार में सरसो रहे मन मेरी पास, संसार में लो पाए नहीं जाने मांगदास। कृष्ण भगवान अर्जुन गीता में बोला है, जो तुम्हारे गांव में मंदिर है उसमें कचरा काटो, कचरा काटो, जितना रजकन होगा इतना साल भगवान स्वर्ग में रखेगा। मंदिर में गांव में गया, मैं मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा, ये मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा मत करो। कभी बाहर निकला हो, जो मंदिर आया तो जाओ, नहीं जाऊंगा बोलता है वो रो नरक मिलता है, शिव पुराण मिलता है। तुम्हारे गांव में कोई साधु संत है, भगवान है, उसकी सेवा करो। जितना कचरा काटोगी, जितना रजकर निकलेगा मंदिर में, इतना साल भगवान स्वर्ग में रखेगा। करे बिना कुछ मिलता नहीं है, करेला व्यर्थ होता ही नहीं है। देखो ये सब तो है, हमारा जैसा ही है, उसको खाने की पहनने की कोई इच्छा नहीं थी होगी, लेकिन भगवान में उसका जीव चला गया, वो कोई संसार की अच्छी नहीं लगती।
अष्टलोक बंद है, उसको बोलो 45 साल के भैया को कि मंदिर में चलोगे ना, अभी मुझे देर है, छोटा हूँ। कथा में चलोगे नहीं, तुम जाओ, हमको देर है, हम छोटा हूँ। तो समझना इसका अष्टलोक बंद है, वो नहीं आ सकता है। तो लोक है, लोक किससे खुलते हैं? भक्ति से। लोक किससे खुलते हैं? भगवान के नाम के और हरी भरी भक्ति, इससे लोक खुलता है। भक्ति तो है, तुम यहाँ आया, लेकिन हरी भरी भक्ति करो। हरी भरी भक्ति क्या? कुत्ता, चिड़िया, पक्षी, कबूतर, बिलारियां, मुंडरा सबको खाने दो। जिसके पेट में धगधगती अग्नि है, ऊपर आग और नीचे धरती है, मगर जौली के फकीर है, इसके हाथ में नहीं है नाम, नहीं है अनाज, कोई नहीं है संबंधी, उसका पेट में धगधगती अग्नि है, उसका पेट भरो। वो हरी भरी भक्ति भगवान को अच्छी लगती है। उसकी दुआ और आशीर्वाद तुम्हारे अंतकाल में इतना वाइब्रेशन देगा कि बाथरूम की कोठरियां नहीं लगेगी, इंजेक्शन नहीं लगेगा। महाशिवरात्रि, नवरात्रि ऐसा दान में हमारा अंतकाल आएगा। करोड़ रुपया लेकर जाओ, आशीर्वाद बेचा का नहीं मिलेगा। मिलता है कहाँ? लाखों रुपया लेकर जाओ, दुआ नहीं मिलेगी। अंदर से दुआ आ जाए, वो काम कर लो, आज से ही काम कर लो। हमारी प्रवचन में परसों भैया, इतना भैया सुना, सुबह में जाकर चिमला ले आया, चिमला को बोलकर टीटियां को नर्मदा किनारे एक साइड बैठ कर दिया और मुझे बोला अंदर में खीर बना रही थी। माता कहाँ? बोला क्या भैया? माता तुम रात को बोली थी मैं इतना चिमला ले आया और चिमले को पीसा, पत्थर से पीसा और वहाँ टीटिया को लिया। आज से माता मैं बोलता हूँ मेरा भंडारा चालू होगा। यहाँ से सुन लो, यहाँ से जावा दे, ऐसा मत करना। ऊधे मटले में बोलते हैं तो क्या फर्क है? तुम सीधा मतला हो तो हमको बोलने की इच्छा होती है कि परिक्रमावासी का कल्याण करना हमारा भी फर्ज रहता है। परिक्रमा में जाते हो तो ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। माता का मम्मी पापा है, माता उछलेगी, खुश होगी। अगर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः न बोलो ना तो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, तो माँ नहीं खुश होगा। लेकिन जाप करते करते जाते हैं, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। परिक्रमावासी जो शिवरात्रि को जाता है, अमरकंटक परिक्रमावासी शिवरात्रि जो वहां करता है न, इसको 3 परिक्रमा का फल मिलता है। परसों वो साल 25 साल में सोमनाथ का बंडी दो इतना जाता था, इतना जाता था, तो हमको शिवरात्रि को मिला। मैंने तो तुम तो उस महीने में यहाँ थे, वहां पहुंच जाए। माता हम वहां खड़ा नहीं रहा, चलता ही रहा। महाशिवरात्रि वहां हुए तो 3 परिक्रमा का फल मिलता है, इसलिए माँ सच बात है। और घाटी वाला जो महाशिवरात्रि अमरकंटक करता है तो 1 परिक्रमा का फल मिलता है। ऐसा शिवरात्रि का महिमा है। एक बार झूठ बोलोगा तो 3 दिन की भक्ति खत्म हो जाएगी। एक बार जो गंदा विचार करोगा तो 6 दिन की भक्ति चले जाएगी, खत्म। कभी गंदा विचार मत करना। एक बुजुर्ग बोला मुझे परसों, ये बेनती परसों बोला तो माता मुझे गंदा विचार आता है। भैया गंदा विचार मत करना। जो गंदा विचार करोगा तो यहाँ से भी रहेगा, यहाँ से भी रहेगा, बीच में भटकगा। 6 दिन की एक बार जो गंदा विचार, 6 दिन की भक्ति कम हो जाती है। तो माता में क्या करो, तेरा मन को वो माकड़ा ने जैसे मन है उसको बांध कर रख। ये भगवान का काम है, भगवान के मंदिर में जाना है, भगवान की सेवा करनी है, वो शर्तों है। यात्रा को याद करो। देखो ये ऐसा ही करता था, कुत्ता, पंखी, चिड़िया, मछलियाँ यहाँ सुनकर प्रवचन सुना
खिचड़ी दूध खाया और 8:45 बजे ऐसा हुआ। यहाँ गुरु ने आरती आया था, ऐसा ही करता था, ऐसा धार्मिकता है। अंतकाल में तकलीफ नहीं होती है, 5 मिनट में तो भगवान का विमान आ गया। ऐसा करता है उसको भगवान, भक्ति तो है इसलिए आया। तो भक्ति देवी इतना ही भगवान को करती है। पुष्पक विमान में अंतकाल में भगवान का पार्षद तुमको लेने आता है। हरे